Everybody wants to build muscle faster, but most people keep doing the same old things that barely works. So today, let's break down what actually works, backed by the science, so that you don't waste months. Hello everyone, welcome back to the channel again. And if you are new here, I am Harsh, and on this channel, we break down real evidence-based fitness strategies. So without any further delay, let's get started with the video. पॉइंट नंबर 1 इज़ मास्टर योर बेसिक्स। अभी इससे मेरा क्या मतलब है, आपको अपने बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो जो आप उस पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, राइट। तो अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपको इन 3 मूवमेंट्स को मास्टर करना है, दैट इज़ योर पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट। ये आपको एक अच्छी फॉर्म के साथ एग्जीक्यूट करने आने चाहिए। पहले आप सीखिए कि क्या एक अच्छी फॉर्म होती है, किस तरह से इन मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करा जाता है। पहले आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। जब आपको अपनी बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप जब आगे भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जिम जाने से पहले घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। हालांकि मैं गलती भी की थी, मैं पहले ही दिन जिम पे जाके मैंने 40 kgs की बेंच प्रेस की थी। मेरे को अभी भी याद है, फर्स्ट डे पे मैंने उसके 5 to 6 रैप करे थे, राइट। तो मैं उसे इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ थी, क्योंकि मैं घर पे पहले बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था। मान लीजिए अब आप जिम जाने लगे हैं तो आपको अगेन इन 3 मूवमेंट को अपने जिम में प्रायोरिटाइज करना है, योर बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। हमें कंपाउंड मूवमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि वो एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व करती हैं, तो इसीलिए भी वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हमें जानना है कि क्या बायोमैकेनिक्स है, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही हैं। और इसी के अंडर एक मिनी पॉइंट है, अगर आपने मेरी कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो देखी होगी तो मैं इस पॉइंट को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, दैट इज़ माइंड मसल कनेक्शन। हमें अपना माइंड मसल कनेक्शन एकदम अच्छा करना ही है, तभी हम एक अच्छी मसल बना पाएंगे, राइट। हमें स्टार्टिंग से ही अगर आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे कि आप बेशक लिफ्ट कम कर रहे हैं बट आप अपना पूरा माइंड उस मसल में डाल रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कैसे रिलैक्स हो रही है, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मसल्स बना पाएंगे, राइट। पॉइंट नंबर 2 इज़ फ्रीक्वेंसी। स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि विद इन 48 आवर्स हमारी मसल रिकवर हो जाती हैं। तो आप क्या उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या आप आपकी मसल रिकवर होने से के बाद उसको दोबारा हिट कर रहे हैं? क्योंकि वहीं पे जो मसल ग्रोथ के चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। अभी एज अ बिगिनर मोस्ट पीपल क्या करते हैं, वो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, यानी कि वो वीक में सिर्फ एक बॉडी पार्ट एक बार ही ट्रेन करते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक है, राइट। आप जब आपकी मसल रिकवर हो गई है, अगर आप उसको वापस कोई स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं तो उसको ग्रो करने का कोई रीज़न नहीं मिलेगा, राइट। तो जब हमारी मसल प्रॉपर्ली रिकवर हो गई है तो क्या हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या हम उसे वापस ट्रेन कर रहे हैं? तो आपको आइडियली एक ऐसी स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए जिसमें आप वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हों फॉर ऑप्टिमम मसल ग्रोथ। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान में रखना है, बट इसमें हमें ये बात भी याद रखनी है कि जो रिकवरी है वो हमारी प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा हार्ड ट्रेन किया, हमारी मसल रिकवर ही नहीं हुई है बट हम उसे वापस ट्रेन कर रहे हैं, तो वो ओवर ट्रेनिंग में आ जाएगी, राइट। तो हमें ट्रेन तभी करना है तब हम ऐसा लगे कि हाँ नाउ वी आर फुल्ली रिकवर्ड, तो हमें तब ट्रेन करना है, राइट। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाना है। जब हमारी मसल रिकवर हो गए हों तो हमको एक ऐसी स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए जिसमें हम उसे वापस ऑप्टिमली हिट कर रहे हों। अगर आपको चाहिए कि मैं डिफरेंट स्प्लिट्स पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे फ्यूचर में बनाने की कोशिश करूँगा, राइट। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ न्यूट्रिशन। हमें पता है कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अगर हमें ऑप्टिमली मसल बिल्ड करनी है तो हमें स्लाइटली कैलोरी सरप्लस में खाना ही होगा। हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से
100 to 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी मसल बिल्ड कर पाएँ। साथ ही साथ हमें अपने प्रोटीन पे भी ध्यान देना ही चाहिए, जिससे कि हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहे और हम अच्छी मसल बिल्ड कर पाएँ, राइट। अभी इसमें एक चीज़ और है कि हमें अपनी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील को एकदम प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये दो मील जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये प्री डिसाइडेड रहना चाहिए कि क्या आप प्री वर्कआउट मील में कंज्यूम करने वाले हैं, क्या आप पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करने वाले हैं, राइट। हम जो है वो हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे तो सभी ध्यान देते हैं, दैट इज़ योर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, बट वी ऑफ्टन निगलेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम जो है वो अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेशक कम अमाउंट में चाहिए हों, बट उनका फंक्शन कम नहीं है, उनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए हमें अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी उतना ही ध्यान देना है कि जितना कि हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे देते हैं, तब हम एक अच्छी मसल बिल्ड कर पाएंगे। नंबर 4 इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। योर मसल डोंट ग्रो जस्ट बिकॉज यू शो अप एट द जिम, दे ग्रो बिकॉज यू मेकिंग देम डू समथिंग हार्डर देन द लास्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रैड शॉफमैन, वो एक स्ट्रेंथ और फिटनेस एक्सपर्ट हैं यूएस में, उनके अकॉर्डिंग हाइपरट्रॉफी के लिए नंबर 1 जो टूल है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर हमें हाइपरट्रॉफी अचीव करनी है तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना ही देना होगा। देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, हम रैप्स इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम अपने टेम्पो को चेंज करके कर सकते हैं। देखिए, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम अपना वेट्स इंक्रीज़ कर पाएँ लास्ट टाइम से, तो उस केस में हमें रैप्स अपने इंक्रीज़ करने चाहिए, राइट, हाइपरट्रॉफी की रेंज में। और साथ ही साथ हमें अपने टेम्पो को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें टाइम अंडर टेंशन को बिल्ड करना चाहिए, राइट। उससे हम अपनी मसल्स को एक अच्छा स्टिमुलस दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करती है। अगर हम हर बार ही सेम चीज़ें करते रहेंगे तो हमारी मसल्स को कोई रीज़न नहीं मिलेगा अडेप्ट करने का, ग्रो करने का। तो अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए जिम में अपनी मसल ग्रो करने के लिए, तो वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपना वर्कआउट ट्रैक करना ही करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपने लास्ट सेट में क्या किया था और अब क्या कर रहे हैं, क्या आप इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो आपकी मसल भी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। तो हमें अपना वर्कआउट ट्रैक करना ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 इज़ स्टिक टू योर प्रोग्राम। एज अ बिगनर हम ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम पे स्टिक ही नहीं करते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या उसने वर्क भी किया। साथ ही साथ अगर हम जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट चेंज करने लगते हैं तो हमें उससे ये भी नहीं पता चलता कि हम उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है कि नहीं किया है। हम उसे अच्छे से सीख भी नहीं पाते हैं, तो फिर हम अच्छी मसल कैसे बिल्ड कर पाएंगे, राइट। देखिए, अगर आप किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेन करते हैं तो उन्होंने जो आपको प्रोग्राम दिया है उसे एक अच्छे से फॉलो कीजिए, उनकी नॉलेज पे विश्वास रखिए, उनके एक्सपीरियंस पे विश्वास रखिए, आप उसे एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए, राइट। अगर आप मेरी तरह हैं, आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद से नॉलेज गेन कीजिए, खुद से चीज़ें ट्राई कीजिए, बट चीज़ों को थोड़ा 2 to 3 मंथ्स तो दीजिए ही दीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें सच में वर्क कर रही हैं, राइट। देखिए, अगर आप नेचुरली मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, आपको उतने ज़्यादा जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। आपको पेशेंस तो सीखना ही होगा, राइट। अगर आप नेचुरली मसल बिल्ड कर रहे हैं तो हमें एक प्रोग्राम पे स्टिक रहना चाहिए, जिससे हम जान भी पाएँ कि वो सच में क्या बेनिफिट कर रहा है। आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी, किस एक्सरसाइज में आपका मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छी है। ये आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी, बट ये पता तभी चलेंगी तब आप थोड़ा सा स्टिक करेंगे चीज़ों पे और देखेंगे क्या ये एक्चुअली वर्क कर रही हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ रेस्ट और वाटर इनटेक।
हमें अपने रेस्ट को प्रायोरिटी देनी ही देनी चाहिए, क्योंकि तभी हम एक अच्छी मसल बिल्ड कर पाएंगे। अगर हम अपने रेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो हम अच्छी मसल बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो रेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमें अपना वाटर इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मसल्स है वो वाटर की बनी है। तो अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो इंजरीज़ की चांसेस भी कम कर देता है, राइट। और हम अच्छी स्किन, अच्छे हेयर्स के लिए भी वाटर ज़रूरी है। ओवरऑल वाटर इंटेक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें अपने वाटर इंटेक पे भी ध्यान देना चाहिए। यही सभी मिस्टेक्स हैं जो हम एज अ बिगनर करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, राइट। तो अगर आपको कोई पहले बता दे, मेरे टाइम पे मेरे को थोड़ा लेट पता चली हैं चीज़ें, बट कोई नहीं, आपको अगर पता चल रही है तो आप इनको अभी से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें चीज़ें पता हैं बट हम तभी भी उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग।